जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं तो ये बात जरूर जान ले। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में इस बारे में क्या बताया है, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो आइए जानते हैं कि सोने से पहले मोबाइल चलाने से पहले हमें कौन सी ऐसी बात जाननी है। इस बारे में प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा क्या बोला है। दिन से पहले के क्षण साधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। प्रख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज ने इस संदर्भ में अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो न केवल हमारे दैनिक जीवन में अनुशासन की बात करता है बल्कि इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार सोने से पहले की आदतें एक साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनका मानना है कि यदि हम सोने से पहले मानसिक रूप से शुद्ध और एकाग्र नहीं होते तो हम साधना में प्रगति नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि कई लोग सोने से पहले मोबाइल फोन पर अनावश्यक सामग्री देखते हैं या अनर्थक चिंताओं में डूबे रहते हैं। इससे न केवल उनका रात का आराम खराब होता है बल्कि सुबह भी उनमें आलस्य और निराशा बनी रहती है। महाराज जी ने इस विषय में बताया है कि सोने से पहले यदि आप व्यर्थ के विषय चिंतन में लीन हो जाते हैं तो आपकी साधना प्रभावित हो जाती है। मोबाइल फोन का उपयोग तो एक तरह से इस व्यर्थ चिंतन को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए और इस समय का उपयोग श्री जी का स्मरण करने में करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में साधकों को स्मरण और एकाग्रता की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि सोते समय का स्मरण यदि शुद्ध और एकाग्रचित्त से किया जाए तो यह साधना को और भी मजबूत बनाता है। वे बताते हैं कि सोने से पहले यदि हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो रात भर हमारे मन में वही स्मरण बना रहता है। उन्होंने इसे एक चमत्कारी अनुभव बताया है कि कई बार लोग सोते समय जो भी भजन या मंत्र जपते हैं वह जागने के बाद भी अपने आप से शुरू हो जाता है। यह अनुभव साधकों के लिए एक अद्वितीय मार्गदर्शन है कि कैसे वे अपनी साधना को और भी गहरा बना सकते हैं। महाराज जी ने इसे एक अभ्यास बताया जो साधना की गहराई को बढ़ाता है। वे कहते हैं कि यदि सोते समय हमारे मन में प्रभु का स्मरण बना रहता है तो यह हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में बताया है कि कई बार साधक एक ही मंत्र या भजन में रुचि खो देते हैं। ऐसे में उन्हें उस मंत्र को बदलकर कुछ नया आजमाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब मन एक ही मंत्र में उब जाता है तो उसे बदलकर दूसरे मंत्र में बदल देना चाहिए। यह साधना को ताजगी और नवीनता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हर साधक को अपने साधना के उपकरण जैसे मंत्र, भजन और कीर्तन का सही उपयोग करना चाहिए। साधना के दौरान यदि मन भटकने लगे तो उसे तुरंत सही मार्ग पर लाना चाहिए। यह साधक को आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में ब्रह्मचर्य और अनुशासन के महत्व को भी समझाया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है। यदि साधक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो उसकी साधना में कोई प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम साधक को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से साधक को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। इससे साधना की गहराई बढ़ती है और साधक को प्रभु के निकट जाने का अवसर मिलता है। अंत में प्रेमानंद जी महाराज ने सोने से पहले के समय को साधना का एक महत्वपूर्ण भाग बताया है। उनका मानना है कि इन समय में
हमें पूर्णतः शुद्ध और एकाग्रचित होना चाहिए। मोबाइल का त्याग कर व्यर्थ के चिंतन को छोड़कर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। यह साधना की गहराई को बढ़ाता है और हमें प्रभु के निकट ले जाता है। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।